पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद कक्षा 10th प्रश्नावली 2। बहुपद हम देखो वैसे तो दो प्रकार के रखते हैं। ऐसे एक तो होते हैं हमारे पास सूत्र के द्वारा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक होते हैं हमारे पास अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड। अब इस टाइप बहुपद कैसे होते हैं, जैसे कि हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस के 12xy प्लस के 9y स्क्वायर। अब इस टाइप का बहुपद दिया होगा हमें, और इस टाइप का बहुपद तो वैसे तो हम गुणनखंड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो सुइटेबल होता है ना, हम इसे फॉर्मूले के द्वारा सूत्र में जमा लेते हैं और उसके बाद हम इसे हल करते हैं। जैसे कि देखो ये बहुपद है हमारे पास। अब इसको हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की फॉर्म में बनाते हैं। जैसे 4x स्क्वायर है हमारे पास, तो इसको हम 2x का होल स्क्वायर प्लस दो अपने यहाँ जो लिख रही सूत्र वाली, इस सूत्र से गुणनखंड करते हैं हम 2 इंटू। अब देखो ये जैसे हमारे पास ए स्क्वायर है, तो ये 2x स्क्वायर हो गया अपने आप में, ये तो सूत्र की मौजूद हो गई, ठीक है। और ये हमारे पास 2x जो अभी हमारा वार है ना, इसमें से हमने लिख दिया 6x और y, 6xy हो गया, प्लस में लिख दिया हमने यहाँ पर 3y का होल स्क्वायर। अब उसके बाद देखते हैं, जैसे हमारे पास ये a का मान हो गया a स्क्वायर, ये b का मान हो गया b स्क्वायर। तो अब ये 6 जो अपने आप में इन दोनों का गुणज है, 2 और 3 का, तो हम इसको लिख देंगे सामने 2x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये अपने सूत्र वाली 2 मौजूद हो गई यहाँ पर, इनटू अब ये 6 जो ये 6 a और v इनका क्या है अपने आप में गुणज है, तो इनको हम लिख दें 2x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। ये हो गया अपने आप में। अब देखो सुनो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में हो गया। अब इसको हम कह सकते हैं यहां से सामने 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर जो हमें यहाँ पर लिख दिया हमने 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको यहाँ से, इसकी पावर कितनी है 2, मतलब इसकी घात कितनी है 2। इस घात के अनुसार हम इस जो व्यंजक है हमारे पास, इसको 2 बार लिख देते हैं। सिर्फ 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y, ये अपने आप में क्या होगा इसके गुणनखंड। अब हमें देखा जैसे शून्य निकालने होते हैं इसके, तो शून्य के लिए क्या होता है कि इसमें हमारे पास पहले से मौजूद 0 दी होती है सामने, 0 0 0 और 0 ये होती है। अब हम इसके शून्य निकालते हैं, तो सामने देखो ऊपर 2x प्लस 3y बराबर 0, एक बार तो इसको यूं लिख देते हैं, और दूसरा लिखते हैं हम यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 0। अब यूं सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये 0 एक बार का समीकरण ये कहाँ गया, तो देखो ये इस प्रकार गायब कर देते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y। अगर हमें इसको इसके 0 के नीचे ले जाते तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाली संख्या का मान हो जाती है 0। जैसे ये लिख दिया हमें 0/2x प्लस 3y, तो इससे इसमें भाग देंगे तो हमारे पास क्या होगी 0। तो इस वजह से एक का मान ये 0 हो गया। अब फिर दोबारा ऐसे करते हैं इसको सामने वाले को, तो उसका मान क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। तो अब इसको सामने हम हल करते हैं। सामने देखो 2x प्लस 3y, ये अब इसको ऐसे हम पक्षांतरण कर दें तो सामने वाली संख्या किसकी हो जाती है माइनस की, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3y। इसको लिख देते हैं बराबर में 2x माइनस 3y, तो 2x बराबर माइनस के 3y। अब यहां देखो x बराबर माइनस के 3y अपॉन 2,
ये हो गया अपने आप में, ये x बराबर 1 से शून्य निकल गया। अब हम y का मान निकालते हैं सामने, या तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, या फिर दूसरा तरीका जो होता है हमारे पास, देखो x के सामने कौन सी संख्या है, x के सामने कौन सी है, -3, तो x बराबर क्या होगा, -3। अब ऐसे y बराबर के सामने कौन सी संख्या है, 2, तो y के बराबर जो मान होगा हमारे पास क्या होगा, 2। ये अपने आप में क्या निकल के आ गया, इसके शून्यांक निकल के आ गए। एक से ही निकाल सकते हैं शाम, दोनों एक जैसे क्वेश्चन हमारे पास एक जैसे व्यंजक है, तो हम एक से दोनों के व्यंजक शून्यांक निकाल सकते हैं। ये तो हम अब तक सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं, ऐसे a + b का होल स्क्वायर में इसके स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा जैसे हमारे पास अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्या हमारे लिए गुणनखंड दिया होता है जैसे बहुपद, जैसे कि 6x² - kx और -2 बराबर 0। अब ये हमारे पास अपने आप में एक बहुपद है। अब इसको हम किस प्रकार शून्य निकालते हैं, इसके देखो सामने करना क्या होता है, हम सबसे पहले पहले पद का और लास्ट वाले पद का अपने आप में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं चिन्ह समेत। तो इसका इससे गुणा करना है, मतलब 6x² × -2, तो इसको हल करते हैं, हमारे पास -12x² आ रहा है, ठीक है। तो इस बीच वाली जो संख्या है ना, बीच वाली संख्या, इसके इस प्रकार के दो खंड करने होते हैं हमें, कि हमें गुणा करने पर तो -12x² प्राप्त हो, और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास ओनली माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो जैसे कि सामने देखो, अब हम सोच रहे हैं गुरु जी ये निकाले कैसे, तो इसको ऐसा करना है, देखो सामने 12 के हमें गुणनखंड करने हैं, जैसे कि 2 × 6, 2 × 3 और 3 एकम 3। अब देखो इनके गुणा करके जोड़ा होना, तो 2 दूनी 4 और अपने आप में एक जोड़ा सिंगल रहेगा 3। अब देखो 4 और 3 का मतलब गुणा करने में 12 तो प्राप्त होता है, लेकिन ये कंडीशन देखनी है हमें, यहाँ पर चिन्ह प्लस का या माइनस का। अगर प्लस वाला चिन्ह है तो इस संख्या को प्लस के कर देंगे और ये माइनस की हो जाएगी। अगर ये माइनस वाला है तो बड़ी संख्या को माइनस की और छोटी संख्या को प्लस की। तो अपने आप में ये गुणनखंड हो गए इसके। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं हम 6x² - 4x + 3x और -2 बराबर 0। तो देखो सुनो, इन दोनों संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर 12x² प्राप्त हो रहा है माइनस के, और अगर 4x में से हम 3x को जोड़ते हैं तो -x प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये खंड हो गया हमारे पास। अब करना क्या है, अब जैसे हम ये प्राप्त होता है, ये 2 खंड एक हो गया और एक खंड एक हो गया, ठीक है। अब इन दोनों खंडों में से हमें जो संख्या ओवेनिस्ट है उनका कॉमन लेनी है, ठीक है। तो देखो 6x और 4x में अपने आप में कॉमन क्या, एक तो x मिल रहा है, ठीक, एक तो x मिल रहा है, और देखो 6 और 4 में कोई संख्या ऐसी जिससे कोई भाग जाए मतलब 2, तो क्या होगी 2, तो पूरा कॉमन क्या होगा हमारे पास 2x। अब जब इसमें 2x का भाग देंगे हम, तो देखो यहाँ होगा हमारे पास 3x और यहाँ पे होगा हमारे पास 2, ठीक है। अब सोच रहे होंगे ये कैसा है, तो देखो सामने ये 6x² है, इसमें से कॉमन किस प्रकार लिया, देखो 6x², तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × x × x, और ये 2x का मतलब हमें क्या भाग देना है इसमें। तो कैसे, देखो सामने 2x, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, कितनी बार 3x, तो अपने आप में क्या बच गया हमारे यहाँ पर 3x, और 4x में ऐसे हम भाग देंगे यहाँ पर 2x का, तो x से x कट गया और 4 दूनी 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 चिन्ह अपने आप मौजूद है ये, इस प्रकार हम इसका कॉमन है। अब देखो सुनो, अगली प्रोसेसिंग क्या है कि जिस प्रकार ये कोष्टक होता है ना, हमारे पास कोष्टक में संख्या होती है, वही संख्या सेम टू सेम इसके अंदर आनी चाहिए, सेम कोष्टक में। तो देखो यहाँ पर संख्या पूरी 3x प्लस की हो रही है, -2। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, हमारे पास संख्या बिल्कुल चिन्ह समेत समान आए। तो जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लेता हूं, अगर 1 का क्या देना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था भाग, वही भाग देना। 1 का भाग देने पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 3x - 2 और बराबर में 0 है ही है मौजूद, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो बच रहे हैं हमारे पास सेम, ये जो बच रहे हैं, अब देखो स्लो करना क्या है, एक बार तो समान समान कोष्टक 3x - 2 3x - 2 बिल्कुल समान है, या फिर बोल सकते हैं कि भाई इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो 3x - 2 कॉमन मिल रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि समान समान कोष्टक। तो देखो मैं 3x - 2 एक बार तो ये ले लिया समान कोष्टक बिल्कुल, और दूसरा एक बार 2x ये बच गया और प्लस का 1 ये बच गया, 2x + 1 और बराबर में 0, ठीक है।
अब वही प्रक्रिया जैसे हमने वहां के सवाल में की थी कि 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 बराबर 0, ये है। तो करना क्या है, इसमें से एक बार तो इसके बराबर 0 लिख देते हैं, 3x माइनस 2 बराबर 0, और एक बार इसके बराबर 0 लिख देते हैं, 2x प्लस के 1 बराबर 0। अब देखो जैसे यहां से इसको रफ कर, देखो 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इसको यहां से देखो 3x माइनस 2 बराबर 0, ये हमने यहां लिख दी। अब देखो 3x, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, प्लस का, तो x बराबर, ये क्या है, इससे गुणा हो रहा है, तो गुणा वाली संख्या को जब बराबर से उधर ले जाते हैं भाग में चली जाती है, ठीक है। तो 2/3, एक शून्यंक तो ये निकल के आ गया, ठीक है। और दूसरा देखें यहाँ पे 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां देखते हैं इसको 2x, इसको पक्षांतर करते हैं माइनस का 1 होगा, x बराबर वही प्रक्रिया के गुणा हो रहा है 2x से, तो माइनस के 1/2। अब ये अपने आप में इसके दो शून्यंक निकले, ठीक है। एक तो शून्यंक कौन सा है, 2/3, और दूसरा शून्यंक माइनस के 1/2। अभी देखो यहां से आगे अगली प्रोसेस क्या होती है कि इसमें संबंध सत्यता की जांच करवाता है क्वेश्चन में, संबंध सत्यता की। प्रश्नावली 2 में 2.2 का पहला ही क्वेश्चन, उसके अंदर निम्न बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर संबंध सत्यता की जांच कीजिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो जैसे हमने अब इसके शून्यंक निकाल लिए, एक शून्यंक तो ये रहा और एक शून्यंक ये रहा। इसके बाद हम क्या करते हैं, संबंध सत्यता की जांच करते हैं इसके अंदर। तो संबंध सत्यता की जांच किस करते हैं, देखो सामने ये ले, संबंध सत्यता की जांच। तो देखो सामने संबंध सत्यता की जांच, इसके लिए हमें देखो ये ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले शून्यांकों का योगफल बराबर, तो देखो शून्यांक योगफल हमारे पास क्या, अल्फा और बीटा मानते हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होती है हमारे पास माइनस के बी अपॉन में ए, ये होंगे। अब बी का मतलब क्या होता है, देखो सामने बी बराबर माइनस बी जो होगा हमारे पास, जैसे कोई भी बहुपद होगा हमारे पास दो घातीय है, तो उसके अंदर बी मतलब क्या होता है हमारे पास x का गुणांक, x का गुणांक बटे ये क्या होता है हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। जैसे कि हमें बहुपद लिखा था 6x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 2 बराबर 0, ये बहुपद है हमारे पास, ठीक है। इसमें अभी देखते हैं हम, तो सबसे पहले देखो इसके दो शून्यंक निकले थे हमारे पास, एक तो कौन सा था x बराबर 2/3, एक तो ये शून्यंक था इसका, और ये क्या था x बराबर माइनस के 1/2, ये दो शून्यंक थे इसके। तो देखो सुनो, अल्फा और बीटा के वैल्यू क्या आते हैं, जो इसके शून्यंक निकल के आए थे ना हमारे पास, ये अल्फा और बीटा के वैल्यू होती है। मतलब तो अल्फा की जगह पहला मान लिख दो 2/3 प्लस का चिन्ह सूत्र की जगह से, और हमारे पास ये क्या है माइनस में मौजूद है, माइनस के 1/2, ठीक है, बराबर। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, जो ये सवाल है इसमें से हमें इनकी वैल्यू लिखनी है कौन से के b अपॉन a की। तो b का मतलब क्या होता है x स्क्वायर का, x का गुणांक। अब x का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सामने देखो ये x है सवाल के अंदर हमारे पास, इसमें क्या है कि इसका कोई भी अपने आप में कोई भी मान नहीं, संख्या नहीं, तो क्या मानते हैं, इसका छुपा हुआ गुणांक 1 मानते हैं। इसके सामने कोई भी संख्या नहीं है तो छुपा हुआ गुणांक क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो x की वैल्यू जो होगी हमारे पास ये माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस सूत्र की, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर मतलब ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कौन सा, एक्स के सामने कौन, एक्स स्क्वायर के सामने कौन सी संख्या है 6, एक्स स्क्वायर के सामने कौन सी संख्या है 6, तो बटे 6। अब देखो यहां से इसको हल करते हैं,
2/3 प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -1/2 बराबर माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस 1/6। अब इसको यहां से देखो सामने, इन दोनों का लघुत्तम कितना हुआ 6, इन दोनों का लघुत्तम कितना हुआ 6। अब देखो सुनो, 3 का भाग 6 में देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2, और 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4, माइनस 2 का भाग देंगे यहाँ पर हमारे पास कितना होगा 3, और 3 गुणा 1 करेंगे कितना होगा 3 एकम 3 बराबर 1/6। 4 में से 3 गए तो कितने बचे हमारे पास 1/6 बराबर 1/6। मतलब दोनों पक्ष बराबर है हमारे पास, LHS बराबर RHS, तो शून्यांकों का योगफल बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद हम जांच करते हैं यहाँ पर शून्याङ्कों का गुणनफल। ये हुआ शून्याङ्कों का योगफल कैसे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। तो ये इसका मतलब क्या आता है माइनस के x का गुणांक, और ये होता है हमारे पास x² गुणांक। जो हमारे पास द्विघात बहुपद था उसमें से x का गुणांक क्या होता है, ये x है, इसके हम सामने कोई भी संख्या नहीं तो हम इसमें छुपा हुआ गुणांक क्या मानेंगे 1, तो हमने 1 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे किसका माइनस का, तो माइनस का 1 और ये सूत्र के माइनस, और x² गुणांक, x² के सामने कौन सी संख्या है 6, तो बटे में 6। इसको हमने हल किया तो हमारे सामने दोनों पक्ष बराबर हुए। अब इसके बाद निकालेंगे हम शून्याङ्कों का गुणनफल। तो सामने देखें, शून्याङ्कों का गुणनफल, इसमें क्या होता है देखो, अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब क्या होता है C/A। C का मतलब क्या होगा यहाँ पे अचर पद, अचर पद, C क्या होगा हमारे पास अचर पद। अब जैसे देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या होंगे हमारे पास, वही शून्याङ्क जो हमने निकाले थे 2/3 और x का मान -1/2। तो यहाँ पे 2/3, इसके बीच में कोई साइन है तो किसका मानेंगे गुणा का, -1/2 बराबर C/A। अब इसमें हमें बहुपद में देखना है अचर पद कौन सा है, मतलब जिसके सामने कोई भी अल्फाबेट का अक्षर गुणा नहीं हो रहा है। जैसे ओनली कौन सा क्या है इस बहुपद में 2, तो C का मान कितना हुआ हमारे पास यहाँ पर चिन्ह समेत -2। ठीक, और बटे x² गुणांक, मतलब x² गुणांक कितना हमारे पास यहाँ पर 6, तो बटे हम कितना लिख देंगे यहाँ पर 6। अब देखो इसको ऐसे हल करेंगे, 2 एकम 2, तो -2 बटे 2 दिया 6 बराबर -2/6। तो दोनों पक्ष ये भी बराबर है, LHS बराबर RHS, तो ये दोनों पक्ष बराबर हो गए हमारे, तो हमारे संबंध सत्ता की जांच बिल्कुल सही है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन 10वीं के अंदर 2.2 प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में काफी क्वेश्चन दे रखे हैं 4 या 5, तो उनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 3 नंबर का पूछता है। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन करना है और उसका आंसर देना है। ठीक, जैसे अगला क्वेश्चन